नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई गलतियाँ आपके पति को बुरी तरह कर्ज में डुबो देंगे और आपको लकीर का फ़कीर बना देगी, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि बागेश्वर धाम के गुरु जी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती है और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है। लेकिन वही साथ में गुरु जी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती है उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो अगर आप भी जानना चाहती है कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपया आप पर सदैव बने रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उनका सिंदूर होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उसके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिक के चलते और मॉडल बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया गया है। अब या तो महिला अपने मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भर लेती है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानी चलती रहती है और फिर वह अपने भाग्य को भगवान को दोष देती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती है और हम पर भारी पड़ती है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है या फिर गीले बाले में सिंदूर लगाती है, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए, उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनती है, उसी तरह सिंदूर को भी अपने सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगती है, जो बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती है, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वही जो औरतें अपनी मांग सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उसकी छवि भी और लोगों के बीच छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं है या फिर उनकी एक गलती छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरे से मांगकर सिंदूर लगा लेती है। अगर आप भी उन्हें और उनमें से ऐसे हैं जो दूसरे सिंदूर मांग कर लगाती है या किसी की बिंदी लगा लेती है मांग कर, तो आपको पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो कि स्त्री के जीवन में होता है। अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती है, तो इससे आपका सौभाग्य उस स्त्री को खुद ब खुद देती है। तो इसलिए आप अपने किसी भी चीज़ को दूसरे को ना दें और दूसरे से मांग कर इस्तेमाल भी ना करें। लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने और किसी लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखने को कहा है कि औरतें को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है उसके पति की आयु भी उतनी लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिला है और हर रोज़ सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप यह ध्यान रखें कि तीज त्यौहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाए तो वहाँ का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई शादी हुई है वो अपनी शादी
का सिंदूर संभाल कर रखे और उसी सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहे और कम से कम 40 दिनों तक यह सिंदूर जरूर लगा के रखें। साथ ही गुरु जी ने यह भी कहा है 30 त्यौहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वही अगर सिंदूर गलती से ज़मीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी ने सीता माता के पास जाकर पूछा कि माता आप यहाँ क्या कर रही है। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर भर रही है, इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई थी। देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वो भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती है उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के तपस्या के एक्टिव हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियां भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा बाकी लोगों से पहले पता चल जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वी को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वही महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती है। वहीं विवाहित के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है और वह स्त्रियों अपने पति के हृदय में एक विशेष जगह भी प्राप्त कर देती है, जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज़ भरती है। तो दोस्तों, औरतों को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबा करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जागृत कर देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से जुड़ा है। हर रोज़ सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। तो उम्मीद करते हैं गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जाते जाते कमेंट में जय हनुमान, जय सीताराम, जय श्री राम जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।